हर बला को टाल तू और इसमें पैसे डाल तू, बस ये काम हो रहा है। भाजी बिल्कुल ये चोरा ने लाया भाई। हाँ जी, पहले एक गैंग फड़वा चुके हैं। हाँ जी, ये भी गैंग ही है जी, ये भी फड़ाओ जी। हाँ जी, ये भी चोरा का ही है भाई। एक हफ्ते बाद आते हैं मोटरसाइकिल पे आते हैं, ये चाबी उनके पास होती है, खोलते हैं, अच्छा। बैग में पैसे डालते हैं, उधर से भी खोलते हैं, ले जाते हैं। हमारे प्यारे शहर लाहौर में इस तरह का माफिया बहुत सरगर्म है। ये अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, इस पुल पे तकरीबन कोई 15 से 20 गले लगे हुए हैं एक पुल के ऊपर। और लाहौर में अगर बात करें पूरे शहर में तो सैकड़ों पुल हैं, और उन सैकड़ों पुल पर इस तरह के माफिया ने जो है ना सैकड़ों गले लगाए हुए हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। ये कोई जुमात नहीं है, ये कोई मदरसा नहीं है, और ना ही ये कोई इस तरह की तंजीम है जो कि अच्छे फलाई काम पे पैसे लगाते हैं। इनके पीछे माफिया है, और इन माफियों को क्यों नहीं पकड़ते हमारे पुलिस वाले, क्यों नहीं पकड़ती हमारी गवर्नमेंट? ये किसका गला लगा हुआ है? सिर्फ इसके ऊपर सदका लिखा हुआ है और गला लगाकर वो चले जाते हैं। लेकिन अवाम है, जाहिर सी बात है, हमारी अवाम बेवकूफ़ बन जाती है, पैसे डालती है कि मदरसे का गला होगा या जुमात इस्लामी का होगा या फिर मदनी वालों का होगा। नहीं, जुमात इस्लामी वाले कभी ऐसा काम नहीं करेंगे, ना मदनी वाले करेंगे। ये इनके पीछे माफिया है, और ये माफिया जो है ये गले लगाकर और इस तरह के गले लगाकर एक पुल के ऊपर तकरीबन 15 से 20 गले लगे हुए हैं। मैं आपको गिनवाऊंगा भी और दिखाऊंगा भी इस रूम में। लेकिन हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं इनके ख़िलाफ़ काम करती? मैंने बाकायदा पहले एक प्रोग्राम किया था, उसके ऊपर बाकायदा गले के ऊपर नंबर लिखा हुआ था, और जब मैंने कॉल की थी उन बंदे को तो वो बंदा रिक्शा ड्राइवर निकला, ऑटो रिक्शे का ड्राइवर था। उसने अपने तकरीबन कुछ 100 गले लगाए हुए थे पूरे लाहौर में। फिर उसके ख़िलाफ़ हमने कार्रवाई भी की और उसको पकड़वाया भी हमने। तो इस माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए। ये ना तो ये मदरसे के गले हैं, ना किसी जुमात के गले हैं, ना किसी तंजीम के गले। मैं आपको मज़ीद दिखाऊंगा। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और इसमें भरे हुए हैं। दो मज़ीद मैं आपको गिनवाऊंगा, 2 हो गए और एक ये गला हो गया। ये देखें, एक पुल के ऊपर मैं आपको गिनवा रहा हूँ, 3 हो गए, सामने वो 4 हो गए, वो खाली है। ये गला खाली है, इसको ताला भी नहीं लगाया हुआ है। लगता है इसका काम नहीं बना, इसका काम नहीं बना, कोई दे के नहीं जा रहा, तो उसने ताला ही उतार दिया है, खाली कर दिया है। आगे चलते हैं। 4 वहाँ थे, 5वां ये गला है, इसको भी ताला नहीं लगा हुआ, ये भी लगता है खाली है, और इसके अंदर कचरा पड़ा हुआ है। लगता है इसकी भी दाल नहीं गली, इसको भी कोई दे कर नहीं जा रहा, तो इसने भी ताला उतार दिया है, इसकी भी दाल नहीं गली। और ये बाकायदा वेल्ड किए हुए हैं गवर्नमेंट के पुल के ऊपर, और इसके पीछे जो माफिया है उनको पकड़ना चाहिए, क्योंकि ये अवाम के साथ सरासर फ्रॉड हो रहा है। ना तो ये मदरसे के गले हैं, ना किसी तंजीम के गले हैं, ना किसी जुमात के गले हैं, ना ये मदनी वालों के हैं, ना जुमात इस्लामी के गले हैं। ये सिर्फ फ्रॉड करने वालों के गले हैं। ये देखें, इतना बड़ा लॉक लगाया हुआ है गवर्नमेंट के पुल के ऊपर और कब्ज़ा किया हुआ है, गला लगाकर बैठे। ये 7वां गला मैं आपको गिनवा रहा हूँ, ये डालकर 7 हो गए। मज़ीद नीचे जाऊँगा, 3-4 नीचे भी लगे हुए हैं, यानी कि एक पुल पर तकरीबन 10-12 गले लगे हुए हैं इस तरह के। और लाहौर में सैकड़ों पुल हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें, सैकड़ों गले इस तरह के बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। किसी की भी इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत नहीं है कि इनसे पूछ सकें कि भाई कौन है इसके पीछे, कौन है माफिया, कौन है। और ये लोग आप लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, लेकिन हमारा काम था दिखाना और बताना जो हक़ाइक़ है, जो सच है, वो हम दिखाएंगे और आपको दिखाते रहेंगे। मज़ीद नीचे आओ। ये देखें, ये 9वां गला है, ठीक है। ना तो इस पर नंबर लिखा हुआ है, ना किसी जुमात का नाम लिखा हुआ है, ना कोई मदनी वालों का है, कोई चक्कर नहीं है। सिर्फ सदका जारिया लिखा हुआ है। सदका जारिया लुटी जाओ, आवाम नू बेवकूफ़ बनाई जाओ, गले भरी जाओ। 10वां गला हो गया जी। सिर्फ आवाम दे नाल फ्रॉड करना, आवाम के साथ फ्रॉड करना, ये 10वां हो गया। और इसको भी लॉक लगा हुआ है। आगे आ जाएं जी, मैं आज आपको गिनवाऊंगा सारे कहाँ कहाँ लगाए हुए इन्होंने। ये जी इंतज़ार का गाड़ी के लिए रास्ता बना हुआ है इंतज़ार करने के लिए। एक ये लगा हुआ है जी,
ये डाल के पूरे 15 हो जाते हैं एक पुल के ऊपर। और सिर्फ इसके ऊपर सदका जारिया लिखा होगा, लेकिन इसके पीछे जो माफिया है, जो गैंग का सरगना है, वो नज़र नहीं आएगा आपको। ना किसी जमात का गला है, ना किसी मदरसे का गला है, ना मदनी वालों का है, ना जमात इस्लामी का है। ये चोरों का गला है। इसके पीछे चोर हैं, सिर्फ चोर हैं, और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और अवाम बेवकूफ़ बन रही है। हमारी अवाम इसमें पैसे डाल रही है कि शायद किसी मदरसे में जा रहे होंगे या किसी अच्छे काम फलाई काम पे लग रहे होंगे, लेकिन नहीं, इसके पीछे खाने वाले माफिया बैठे हुए हैं, चोर बैठे हुए हैं, बेवकूफ़ बैठे हुए हैं, जो आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्या कहेंगे भाईजान? ਇਹ ਭਾਈ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਭਾਈ। हाँ जी, ਅਸੀਂ पहले एक गैंग फड़वा चुके हैं। हाँ जी, ਇਹ ਵੀ ਗੈਂਗ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਫੜਾਓ ਜੀ। हाँ जी, ਇਹ ਵੀ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਭਾਈ। हाँ जी, हाँ, ਭਾਈਜਾਨ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਜੇ ਦੂਆ ਲਾਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਭਲਾ। ਆਹੋ, मदनी वालों ने कभी गला नहीं लगाया। ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਾਹਦਾ ਲਿਖਿਆ? कोई नाम नहीं बताया मुझे, कोई तंजीम का नाम या किसी जमात का नाम लिखा होगा, सिर्फ सदका जारिया लिखा होगा। ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ हर बला को टाल तू और इसमें पैसे डाल तू, डाल दो। बस ये काम हो रहा है। ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਭਾਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਏਦਾਂ ਹੀ। एक पुल पर 16 गले, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਯਕੀਨ ਤੇ ਆਤੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੱਦੋ। ਇੱਧਰ ਆਓ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ तो 16 गले एक पुल पर लगे हुए। यार खुदा का खौफ कर लो, कित्थे लैके जाने ने इन्ने पैसे? खजाने गवर्नमेंट का सारा खजाना खाली हो रहा है, इधर के खजाने भरी जा रहे हैं। सैकड़ों पुल है और सैकड़ों पुल में सैकड़ों गले लगे हुए हैं, तो पूछने वाला कोई नहीं है। ये देखें, और पक्के लॉक लगाए हुए हैं। ये देखें, जैसे इनके बाप की प्रॉपर्टी है और लॉक लगा के चले गए हैं। ये देखें, ये पक्के लॉक हैं। इनको हाँ, इनको काटने चाहिए। इन लोग को, कारपोरेशन वालों को चाहिए, इंक्रोचमेंट वालों को चाहिए कि आकर आरी के साथ ये काट कर और ये जो भी सामान है ये उठाकर वहाँ पे फेंके, ताकि ये माफिया आए और उनको पता चले कि भाई हमारे ख़िलाफ़ भी किसी ने एक्शन लिया है। तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। ये क्रैकडाउन लाहौर में करना चाहिए, और जिस तरह ये गले लगे हुए हैं इसको उतार देने चाहिए। हम किसी जमात के ख़िलाफ़ नहीं हैं, और ना ही ये जमात वालों के गले हैं। इनके पीछे माफिया है जो सरगर्म है, और माफिया को जो है ना ख़त्म करना चाहिए। ये देखें, ये सर हफ्ते बाद आते हैं, एक हफ्ते बाद आते हैं मोटरसाइकिल पे आते हैं। ये चाबी उनके पास होती है, खोलते हैं, अच्छा, बैग में पैसे डालते हैं, उधर से भी खोलते हैं, ले जाते हैं। सिर्फ बस पैसे डालते हो, निकल पैसे हाँ निकल जाते हैं फिर बस। देख लें, ये सदका ज़कात अतिया, ना कोई जमात, ना कोई तंजीम, ना कोई मदरसा, सिर्फ फ्रॉड। अगर पाकिस्तान में फ्रॉड करना बड़ा आसान है, आपने फ्रॉड करना है ना तो बहुत ही आसान तरीका है। आप लगा लें, इस तरह के गले लगा लें पूरे लाहौर में, बल्कि पूरे पंजाब में लगा लें, कोई आपको कुछ कहेगा नहीं। कोई कुछ कहेगा तो आप उनका मुंह बंद कर सकते हैं नोट डाल के, उनके मुंह में नोट ठूसेंगे, उनका मुंह बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और आपका बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह का बिज़नेस करना बहुत आसान है हमारे पाकिस्तान में, लेकिन इनको रोकना चाहिए। ये उन लोगों का हक खा रहे हैं जो कि सफ़ेद पोश लोग होते हैं, और हमारा पाकिस्तान इसलिए डूब रहा है इस वक्त, और इसको उठाना चाहिए। इसलिए यहाँ पर बारिश नहीं हो रही, इतने अरसे से बीमारियाँ फैल रही हैं, ये काम हो रहे हैं, इसको ख़त्म करना चाहिए था। ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। बाकी ममालिक में क्यों नहीं इस तरह के काम होते हैं? बाकी कंट्रीज़, इस्लामिक कंट्रीज़ में क्यों नहीं इस तरह के काम होते हैं? सिर्फ पाकिस्तान आपको नज़र आएगा इस तरह के काम करने में, फ्रॉड करने में पाकिस्तान सबसे आगे होगा। बाकी भी इस्लामिक कंट्री है, सऊदी अरब है, बाकी और कितनी कंट्री हैं, तुर्की है, वो क्यों नहीं इस तरह के काम करते? लेकिन नहीं, सिर्फ यहाँ पे फ्रॉड करने वाले बहुत हैं, और इनके खिलाफ क्रैकडाउन होना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए। अल्लाह हाफिज़।